Hello students, welcome to my channel Basic Study Note. This is Pankaj Saini. Today we will discuss about Introduction to Trigonometry, चैप्टर नंबर 8. इसमें हम आपको स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा चुके थे. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.3 में जो यूज़ होने वाले ट्रिक हैं, फार्मूलाज हैं, वो सबको हम सबसे पहले सोल्व करना सीखेंगे कि सोल्व उसे कैसे करेंगे. ठीक है, समझेंगे कि वो हमारे लर्न कैसे होगी. ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप फिर अच्छे से जो हमारी एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर सकेंगे. इसलिए पहले टॉपिक क्लियर करते हैं. टॉपिक क्या है, तो इसमें स्टूडेंट आपको अगर ये टॉपिक क्लियर करना है तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट सीखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है. अगर किसी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया है, अगर पुराना भी है तो कोई बात नहीं, अधिकतर सभी बच्चों के लिए नया होगा. ठीक है, ये अभी तक आपने ज्योमेट्री में सीखा होगा, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से आप इसे समझेंगे. देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं. ठीक है, नहीं, ये बना लिया हमने क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट बनता कैसे सबसे पहले समझ लीजिए, और क्वाड्रेंट कहते क्यों है वो भी समझ लीजिए. देखिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करे, कैसे भी करके, ठीक है नहीं, तो दो लाइन अगर आपस में एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करने पे यहाँ पे हमारे चार पार्ट बन जाते हैं, चार इक्वल पार्ट. ठीक है नहीं, तो ये जो हमारे चार पार्ट्स बने हैं, ये इक्वल पार्ट हम एंगल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं. ठीक है नहीं, तो ये हमारे चार पार्ट्स बने हैं, तो उसके एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब कि चौथा हिस्सा. ठीक है नहीं, फुल को अगर ये पूरा होता तो उसे फुल बोलते, आधा हो जाता तो हाफ बोल देते. ठीक है नहीं, 3/4 होता तो 3/4 बोल देते, लेकिन अगर एक हिस्सा है तो उसे 1/4 बोलेंगे, मतलब क्वाड्रेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट. इसलिए इसका नाम क्वाड्रेंट है. हम अब इसे करते कैसे हैं समझिए. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेना चालू करते हैं. कभी कोई स्टूडेंट कहते हैं ये फर्स्ट है, नहीं, ये फर्स्ट है हमारा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, सबसे पहले आपने समझ लिया कि हमारे क्वाड्रेंट किस किस तरीके से हैं. उसके बाद इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 to 90 डिग्री वाले सभी एंगल होते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 से 90 डिग्री वाले एंगल की बात होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 to 180 डिग्री वाले क्वाड्रेंट की बात होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 to 270 वाले क्वाड्रेंट की बात होगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 270 to 360 वाले क्वाड्रेंट की बात होगी तो वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है. इस तरीके से स्टूडेंट हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट कितने कितने एंगल को मेज़र करता है. ठीक है नहीं, एक तरीके से हर एंगल के पास 90 डिग्री है. कितना है? 90 डिग्री. लेकिन वो 90 कौन से वाला है वो बताएंगे हमारे आपको ये वाला एंगल. अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर आपके रेशियो तो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो उन रेशियो के बारे में ही हम बात करेंगे. तो इसके अंदर तो ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन भी, कोस भी, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सब इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं. ठीक है नहीं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप ये समझ लीजिए, मैंने कल आपको ये बनवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है. देखिए, आपने 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज़ निकाली है, क्या कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, वो नेगेटिव आई है? सबकी सब वैल्यू आपकी पॉजिटिव है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेकर 90 तक जितने भी एंगल हैं, 0 से लेकर 90 तक जितने भी हैं, इसमें हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हैं? पॉजिटिव हैं. ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं. इसके अंदर हमारे दो चीज़ें पॉजिटिव होंगी केवल, साइन और कोसेक. कौन कौन? साइन और कोसेक. अगर 90 से 180 की बात करेंगे, जैसे 90 से 180 के बीच में कौन कौन से एंगल आते हैं भाई? 100 आता है, 120 आता है, 130 होता है, 145, 135 होता है. तो जितने भी एंगल की बात करेंगे तो उन एंगलों में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव. ऐसे ही 180 70 के बीच में, 270 के बीच में हमारे दो एंगल ही पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव. ऐसे इसमें सेक और कोस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव. स्टूडेंट्स, आप आज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज एक आप बिल्कुल नई चीज़ सीख रहे हैं जो आपके आने वाले टाइम में कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. ठीक है नहीं, और अगर आप आज इसको अच्छे समझ लेंगे तो आने वाले टाइम में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा. ठीक है नहीं, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग. देखिए, अब हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट्स को जान लिया कि क्वाड्रेंट इसे कहते हैं. ठीक है नहीं, लेकिन क्वाड्रेंट के बाद और भी हम चीज़ें देखेंगे, जैसे कैसी. सबसे पहले इसके दो रूल होते हैं, आप इन दो रूल को समझिए. दो रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? जिस एंगल में 90 और 270 का यूज़ होगा, इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर हम चार चीज़ों पे बात करते हैं स्टूडेंट. वो चार चीज़ें हैं आपकी
90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस और 360 माइनस, ये 4 चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें दो चीज़ें हैं, 90 वाली और 270 वाली। ये दोनों चीज़ें आपकी ऐसी, अगर कहीं पे भी आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे को चेंजेस हो जाते हैं। क्या चीज़ होते हैं? को चेंजेस। तो आपको बताएंगे को चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, ठीक है नी। 90 एंड 270 हैव को चेंजेस। अगर आपको कहीं भी 90 टू 270 से रिलेटेड करता हुआ मिले, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, तो वहाँ पे को चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन को चेंजेस होते क्या हैं, सबसे पहले वो समझेंगे। को चेंजेस हमारे होते क्या है, सबसे पहले हमें उसे समझना है। देखिए को चेंजेस का मीन क्या है। को चेंजेस का मीन है स्टूडेंट, अगर कहीं पे आपको साइन मिल रहा है तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस मिल रहा है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन मिल रहा है तो वो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट मिल रहा है तो वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक मिल रहा है तो वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक मिल रहा है तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपने थोड़ा ध्यान से दिया हो तो साइन और कोस का मतलब साइन यहाँ कोस यहाँ, टेन और कोट में दिया हो तो टेन यहाँ कोट यहाँ, सेक और कोसेक में देखा हो तो सेक यहाँ और कोसेक यहाँ। तो ये आपस में भी रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है नी। ये हम क्यों करा रहे हैं, ये भी आपको जब मैं आपको इनके ऊपर फॉर्मूले हैं उनके बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है नी। अब बात करते हैं इसी के अंदर, बस एक लास्ट रूल है हमारा नंबर 3। मैंने रूल नहीं है, वो रूल तो हमारे मेन 2 ही हैं, लेकिन मैं इसी को उसके साथ ख़त्म कर देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे एक जो आने वाला चीज़ें हैं वो अच्छे से फिर हम एक तरफ हटके करें। देखिए अगर हमें साइन माइनस थीटा मिलता है, कोस माइनस थीटा मिलता है, टेन माइनस थीटा मिलता है, कोट माइनस थीटा मिलता है, सेक माइनस थीटा मिलता है, कोसेक माइनस थीटा मिलता है, मतलब आपको मिली ये 6 रेशो। 6 ही रेशो होते हैं। अगर आपको 6 रेशो मिलना है, अब तो आपको 6 रेशो इसी तरीके से लिखना है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग, इसी सीरियल, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है नी। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों को लिखवाने का फ़ायदा क्या है। जैसे आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। आपको वैल्यू याद कर लेनी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो क्लास में बताई थी। उस वीडियो क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर किसी ने वीडियो क्लास नहीं देखी हो तो। देखिए अब ये है, अगर मैंने बाई चांस साइन माइनस 45 की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। भाई 45 की तो आप निकाल सकते हो, लेकिन साइन माइनस 45 की निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें हेल्प करनी जो यूज़ करना पड़ता है वो यूज़ करना पड़ता है इनका। तो आप देखते हैं मैं बहुत आसान ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए आपको ऐसे समझना है कि कोस और सेक दो ऐसे होते हैं जो माइनस को खा जाते हैं। मतलब देखो ये खा गया, जब ये खा गया तो उसके पास माइनस रहा ही नहीं। ऐसे ही सेक खा गया तो उसके पास माइनस रहा ही नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन और जो बचे इनसे माइनस खाया नहीं गया। जब माइनस खाया नहीं गया तो स्टूडेंट क्या होगा, माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको ऐसी चीज़ें मिले तो आप उनको ऐसे फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है नहीं। ऐसे फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर, इसे आप मिक्स मत कर देना स्टूडेंट, ये अलग ही है, ठीक है नहीं। तो मैं अलग कर देता हूँ उसे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक आपका ये था, और दूसरा जो था वो आपका ये था, और तीसरा आपका ये था, ठीक है नहीं। आप हैंड टू हैंड नोट भी करते रहना जिसको आपको अच्छे समझ में आते रहे। अब हम बात करते थे कि साइन माइनस 45 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हम सीधा गए इसके पास, साइन माइनस 45 तो क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब माइनस साइन 45, तो ये बन जाएगा माइनस के 1/√2। आया स्टूडेंट समझ में। तो हमारी हेल्प ये होगी, माइनस बाहर निकल जाएगा 1/√2। बाई चांस हमें कोस माइनस 45 दे दिया तो कोस माइनस थीटा मतलब कोस खा जाता है, तो कोस 45 ही रहेगा वो, तो 1/√2 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने भी हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा दिया कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट की ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा कल रिवाइज करा दूंगा जो भी आपकी वीडियो क्लास आएगी। लेकिन ये आज आपकी वीडियो क्लास आप अच्छे से अटेंड करें और समझें, ठीक है नहीं। अब आते हैं स्टूडेंट आगे कि हम इन क्वाड्रेंट का यूज़ करके किस तरीके से, ये हमने जो 4 रूल बताए थे कि 90 में जुड़ना, 90 में घटना, 90 में ऐड, 90 में सब्ट्रैक्ट, इस तरह की सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम आपको पता चलती रहेगी। देखिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पे क्या है, तो हम 3 तो आपको करा चुके थे। अभी आपको चौथा फॉर्मूला एक तरीके से आप समझ लीजिए। इसमें क्या करना है हमें, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये 90 में सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, 90 माइनस थीटा। सब में ऐसे लिखा जाना क्योंकि हमें सबके लिए निकालना है, कोट 90 माइनस थीटा,
tan 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सॉरी tan के बाद क्या आता है स्टूडेंट, ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि tan कोट, tan और कोट हमें ऊपर कर रहे थे, तो tan और कोट के बाद क्या आता है sec, तो हमें tan कोट के बाद क्या लाना है, sec लाना है, sec 90 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने कितने अपने 6 कंप्लीट कर लिए। जैसे हमने 90 माइनस के लिए किया है, हम 90 प्लस के लिए करेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे, अगर आपने ये इसका एक केस अच्छे से समझ लिया तो स्टूडेंट आप किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम फील नहीं करोगे, बल्कि आप सारे कर लोगे। केवल आपकी जो 10th में आते हैं ये 2 ही आते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो आगे के लिए भी। ठीक है नहीं, तो इसलिए मैं इन दोनों को अच्छे से कराऊंगा। आप चाहो तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं, वरना इन्हें अच्छे समझोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। स्पेशली तो आपके केवल यही है, इसी से काम निपट जाएगा 90 वाले से। तो आपको बस इसे समझना है कि इस 90 वाले का मीन क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये है साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस टेन 90 माइनस कोट 90 माइनस, तो ये। तो सबसे पहले जैसे ही हमें इस तरह की कंडीशन वाली कोई भी चीज़ दिखे, ठीक है नहीं, तो आपको क्या करना है, कभी कभी हमें बनानी पड़ती है ऐसी चीज़ें, ठीक है नहीं, उसका क्या यूज़ है वो आपका पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी हम आज ही फिनिश करा देंगे। ठीक है नहीं, देखिए ज़रा यहाँ पे साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस का मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो गया, सबसे पहले ढूंढेंगे हम कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। सबसे पहला काम क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आपको देखिए 90 माइनस है, अगर हम 90 में से एक भी घटाएंगे तो 90 से कम हो जाएगा, और जैसे ही 90 से कम है सभी में यही कंडीशन है, तो 90 से कम वाले जितने भी हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सबसे पहले हमने ये पता लगाया इस कंडीशन को देख के कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हम क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या है। क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना, ये हमारे सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन से हमारा रिलेशन ख़त्म। ठीक है नहीं, इसका मतलब साइन, ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन। ठीक है नहीं, इसका मतलब हमें साइन के बारे में सोचना नहीं है, इसका मतलब हमें क्या है कि साइन के बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें केवल डायरेक्ट करना चालू कर देना। अब हमने एक चीज़ और लिखवाई थी फर्स्ट रूल कि 90 और 270 वाले रिलेट करने वाला कहीं भी मिले तो वहाँ पे को चेंज होता है। को चेंज का मतलब है ये कि साइन कोस बन जाएगा, कोस मतलब ये पलट जाता है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इस तरीके से। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, साइन तो कोई चेंज नहीं करना, साइन क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने अपने ये कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं 90 प्लस की। तो 90 प्लस वाले आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो उसे भी ध्यान से समझें। 90 प्लस, अगर मैं 90 में एक भी जोड़ूंगा स्टूडेंट तो 90 से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ही 90 से मोर देन होते हैं तो मोर देन कंडीशन वाली कहाँ जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचे स्टूडेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कहता है कि साइन और कोसेक केवल ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं कि साइन और कोसेक को कह रहा हो और बाकी सब क्या है, नेगेटिव। ठीक है नहीं, सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हम फाइंड आउट करते हैं हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अपने ये साइन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है नहीं, तो हमने अभी तक 2 काम खत्म करे हैं स्टूडेंट। आप 2 रूल समझना, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा कि आपको जैसी भी ऐसी कंडीशन दिख रही है, अगर बाई चांस यहाँ पे आपको 135 होता, 135 एंगल होता तो आप समझ जाते कि इसके बीच में है, क्वाड्रेंट ये है तो आप अपना समझ जाते। लेकिन अगर इस तरीके से तो आप उसे कैसे करेंगे। ठीक है नहीं, तो 90 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव। लेकिन 90 वाली कंडीशन ने बताया कि हमारे फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, को चेंज करना पड़ेगा। तो को चेंज कर दिया हमने, साइन का बन गया कोस, कोस का बन गया साइन, टेन का बन गया कोट। अगर यहाँ पे एक्स होता तो आप एक्स लिख रहे, थीटा है तो थीटा लिख रहे हैं, टेन का कोट का बन जाएगा टेन, सेक का बन जाएगा कोसेक और कोसेक का बन जाएगा सेक। आधे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कि आपने कहा था सर साइन तो प्लस का होता है, कि साइन तो प्लस का होता है, और ये क्या हुआ माइनस। तो ये देखना है भाई कि
कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू है ये, ठीक है नहीं। हमें यहाँ नहीं देखना, हमें आंसर को नहीं देखना, हमें देखना क्वेश्चन को। तो हमने साइन और कोसेक पॉजिटिव कर दी, इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए, ठीक है। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं अपने 5 की ओर। हमारे फॉर्मूले इसी के साथ लास्ट हो जाएंगे, ठीक है नहीं। ये बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूँ, उससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझें और अच्छे से हैंड टू हैंड नोट भी करते रहें। एक्सरसाइज अपना आप ही छोटी हो जाएगी अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लोगे, ठीक है नहीं। एक्सरसाइज अपना आप ही फिनिश हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसके लिए काम करा था, ऐसे ही हमें 180 के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 4 ही चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। इनके लिए इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, केवल एक बताऊंगा, बाकी तो आप अपना आप देख सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप और रिवाइज होगा, आपका पक्का हो जाए, ठीक है। 180 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कोस 180 माइनस टेन 180 माइनस कोट 180 माइनस सेक 180 माइनस कोसेक 180 माइनस। अब सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे, जो हमने काम माइनस के लिए करा वही हमें किसके लिए करना पड़ेगा, प्लस के लिए। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, हमारा टाइम नहीं लगेगा। साइन 180 प्लस कोस 180 प्लस टेन 180 प्लस कोट 180 प्लस सेक 180 प्लस कोसेक 180 प्लस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए देखना क्या है, वही कि सबसे पहले इसे देखने के बाद हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई 180 माइनस है मतलब 180 से लेस है। जैसे 180 से लेस है तो 180 से लेस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होंगे और बाकी सब हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। ये साइनों का हमें पता कैसे चला, सबसे पहले पता करा कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या है। जो पॉजिटिव है उन्हें पॉजिटिव रहने दिया, जो नेगेटिव है उन्हें नेगेटिव कर दिया। अगला काम क्या है, क्या इसके अंदर फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, केवल इसी रूल को हमें देखना है। नहीं हो रहा, क्योंकि ये केवल 90 और 270 में होता है, ठीक है नहीं। तो उसका मतलब को चेंज नहीं होगा, और जब को चेंज नहीं होगा तो उसका मतलब साइन साइन ही रहने वाला है, कोस कोस रहने वाला है, टेन टेन रहने वाला है, कोट कोट रहने वाला है, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। देखिए कितना आसान था, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि हाँ भाई इसे करने के बाद आपको आसान लगेगा। आपको केवल पहली चीज़ समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब आप पहली चीज़ अच्छे समझ लेते हैं तो आपको आने वाली चीज़ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं 180 प्लस की। जैसे ही 180 प्लस में पहुँचे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, 180 प्लस, तो ये पहुँच गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की दो प्रॉपर्टी, टेन और कोट हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए टेन और कोट में हम मार्क लगा लेते हैं कि हमारे पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। क्योंकि 180 चीज़ आ रही है तो को चेंज हमारा होने का ही नहीं है, इसलिए हम उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या किया कि ये सारी आपने प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली, ठीक है नहीं। मतलब आपको जो मेन था, आपको जो यूज़ करने वाला था, ये आपने अपने लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। देखिए एक्सरसाइज कितनी आसान है और कितने आप जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जितने टाइम में आपने फॉर्मूले कंप्लीट करें ना, उसके बहुत कम टाइम में आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बहुत है, तो आप सबसे पहले इसे ही, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि वीडियो को स्किप करके, वीडियो क्लास को स्किप करके वो जल्दी से एक्सरसाइज कर ले, तो फिर एक्सरसाइज समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप सबसे पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझना, ठीक है। और स्पेशली 4 तक तो देख ही देख लेना, ठीक है ना। अगर आप ये भी नहीं देख रहे तो 4 तक तो देख ही देख लेना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। देखिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज 8.3 है। पहला क्वेश्चन है साइन 18 दिस ये दिस, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या रूल अप्लाई करना है। अगर आपको कहीं भी दो चीज़ें मिल रही हैं तो आपको एक सोल्व करना है और एक को ऐसे ही रहने देना है। जैसे यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो इनमें से आपको एक एक को करना है, एक ऐसे रह जाएगा। मतलब क्या भी समझाऊंगा इसका। ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको 4 चीज़ें मिलनी है तो 2 सोल्व करनी है, 2 नहीं करनी है। मतलब आपको जितनी भी मिल रही है उसकी आधी सोल्व करनी है, आधी नहीं करनी है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के लिए हम काम करेंगे।
तो हमारा फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट का इवेल्यूट करना है हमें। क्या इवेल्यूट करना है? फर्स्ट पार्ट इसका साइन 18 अपॉन कोस 72। ठीक है, अब हमारा क्वाड्रेंट इसमें काम करेगा कैसे? आपको ये देखना कि ये एंगल किसके नियर अबाउट है। तो हमने देखा ये एंगल है 90 के नियर अबाउट, क्योंकि हम इन 4 पे काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम 90 के नियर अबाउट ही मिलेंगे। तो आपको वही समझना है। अभी देखना कि वो 90 में से सब्ट्रैक्ट होकर आएंगे या 90 में ऐड होंगे, क्योंकि हमने यही फॉर्मूले पढ़े हैं तो इन्हीं का हमें यूज़ भी करना है स्टूडेंट। तो ये देखिए, मैंने कहा 2 में से एक चेंज होगा, तो मैं चाहे ऊपर वाले को कर लेता हूँ। तो मैं 18 को कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट? 18 को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 72। अगर मैं 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो स्टूडेंट 18 बच जाता है। तो मैंने केवल इस 18 की जगह पे 90 माइनस 72 लिखा है, बाकी सब ऐसे ही। नीचे की चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, ऐसे के ऐसे ही रहने दोगे। ठीक है, केवल किसी भी एक चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगर आपने ये फॉर्मूले अब अच्छे से देखे होंगे तो आप तुरंत बता दोगे 90 माइनस थीटा क्या आता है, कोस थीटा। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप नहीं भी समझ पाए देखिए कैसे करोगे। आप देखोगे साइन 90 में थीटा पे 90 माइनस है, तो आप सोचोगे कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो आपने सोचा कि वो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया था, और फर्स्ट क्या हो, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें साइन तो चेंज होना ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने काम खत्म कर ली। अब दूसरी चीज़ हमें क्या सोचनी है कि को चेंज होगा? हाँ होगा, क्योंकि 90 लिखा हुआ। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए स्टूडेंट क्या हो जाता है, कोस थीटा, और थीटा की जगह पे कौन है हमारा 72, और नीचे हमारा कोस 72 है ये। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर देते हैं, कैंसिल। कितना बच गया, 1। यहाँ दिखा देते हैं कि हमने यूज़ करा था साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा स्टूडेंट। तो आपको केवल समझना है, ठीक है नहीं। अगर आपने पिछली चीज़ अच्छे समझी है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। अब मैं इसी का आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। कोई कह रहा है स्टूडेंट कि हमें तो सर ऊपर वाला नीचे वाला चेंज करना, तब कैसे होगा? ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसे? तो मैं इसका आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। हम ऊपर वाला ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, नीचे वाले से चेंज करते हैं। तो मैं 72 को कैसे लिख सकता हूँ? 72 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 18, क्योंकि जब 90 में से 18 जाते हैं तब 72 बचता है। तो साइन 18 हमारा ऐसे ही रहा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो कितना हो गया, 1। दिखा देते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला बन चुका है इस टाइम पे 90 माइनस थीटा, तभी तो हम चेंज कर रहे हैं। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा यहाँ पे एक चीज़ और आपको मजे की बात बताते हैं, क्या कि आपको कभी कभी सोचना है, अगर ये पड़े कि भाई हम किस तरीके से पता लगाएं सर एकदम से कि 90 में से यही सब्ट्रैक्ट करना जब ये आके बचेगा, तो आप जो दूसरा वाला है ना वो उसी चीज़ को बताता है आपको। देखो, अगर आप 18 कर रहे थे तो आपने 72 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, और जब आप यहाँ पे 72 वाला कर रहे थे तो आपने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें आपस में रिलेशन भी बताती हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट आपको करना है। ठीक है नहीं, अगर 90 के पास है तो 90, तो आप एक बार चेकआउट करके इस तरीके से ये वाला मेथड जो ट्रिक है ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने स्टूडेंट अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट के जो दोनों मेथड थे, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है नहीं, आपको नंबर बिल्कुल कम्प्लीटली पूरे मिलने हैं। तो आपने अपना स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है नहीं, सेकंड क्वेश्चन सेम एज है तो सब अपना आप करोगे, या तो आप 10 को ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो 90 माइनस 64 लिख देना, कोड 64 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट पिछले क्वेश्चन की तरह पे। अब इन दोनों में से हम आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन फिर सेम है। ठीक है ना, तो आप थर्ड क्वेश्चन देख लें या फोर्थ क्वेश्चन देख लें। चलो हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थर्ड आप अपना आप कर लेना। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लेके चलो स्टूडेंट, तो ये है आपका कोसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे, बस आपको वीडियो अंत तक देखनी है और अच्छे समझनी है। कोसेक 31 में आप क्या करना स्टूडेंट, मैं से कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा था एक को ही चेंज करना, किसी भी को, चाहे तो इसे कर लें ऐसे कर लें, बस सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो 90 माइनस क्या लिखूँ, 59 साइड वाला, और इसे चेंज नहीं करना, ऐसे लिख देंगे। अब हमें ये भी पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। नहीं भी पता तो आपने फॉर्मूले नोट करे होंगे, तो आप देख लोगे कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। थीटा की जगह पे जो था एंगल वही आ जाएगा। भाई थीटा की जगह पे यहाँ पे 59 था, देखिए थीटा की जगह पे 59 था, इसलिए मैं यहाँ पे 59 लिख देता हूँ, ये सेक 59। अब जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, जल्दीबाजी में कैंसिल करके यहाँ तो 0 लिखोगा, यहाँ तो 0 ही लिखेगा, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी 0 लिख देता है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने से 1 आएगा,
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली बच्चे बोर्ड में जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम अपना 4th क्वेश्चन भी कर लिया। जरूर नहीं आप इसे चेंज करते, इसे भी करके आपका यही आता, ठीक है नहीं, 0 नहीं आता। तो आपने अपना 8.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। तो सेकंड में से भी मैं आपको, देखिए सेकंड का चलो दोनों क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 1048, 1023, 1042, 1067 आपका वन प्रूफ करना है। मतलब LHS से आपको क्या बनाना है, RHS। तो मैं सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मैं सेकंड का फर्स्ट का LHS लेके चलता हूँ, या पहले सेकंड का फर्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि कैसे करना आपको ये समझ आ जाएगा। सेकंड का फर्स्ट आपको शो करना है, क्या शो करना है, 1048, 1023, 1042 और 1067। इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें 1 बनाना है RHS। देखिए स्टूडेंट, LHS से RHS बनानी है, तो मैं LHS ही लेके चल देता हूँ, ठीक है। LHS लेके चले तो हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, तो 4 में से हमें 2 चेंज करनी है अब। तो कोई सी भी 2 चेंज कर लो, या आप देख लो किसका किससे लेट बनना है। तो 48 तो बनना है इससे, क्योंकि अगर मैं 90 में से 42 घटाऊंगा तो ये बन जाएगा, और इसका बनना है इससे। तो मैं इन चारों में से 2 को चेंज कर देता हूँ, 2 को ऐसे रहने देते हैं। तो 48 को मैं लिख देता हूँ 1090 माइनस 42। इसे क्या लिख देते हैं, 1090 माइनस, ये इससे बनना है तो -67। इसमें कोई चेंज नहीं करते, लिख दें 1042 और 1067, कोई चेंज नहीं करा। आप देख लें 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा, मतलब कोट 42। 1090 माइनस थीटा मतलब कि कोट 67। 1042 ये ऐसे ही हुआ, 1067 ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, 1/10 लिख लेंगे। 1042 यहाँ पे 1/10 67, 1042 ऐसे ही हो गया, और 1067 हमारा ये हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, RHS। क्या बन गया हमारा, RHS। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या करा, अपना LHS से RHS बना लिया। एक बार फिर समझ लीजिए, हमारे पास 4 चीज़ें थी, हमने 4 में से 2 को करना है, लेकिन वो 2 कौन कौन सी आपको ढूंढनी है कि कौन किसके साथ है। देखिए 48 42 के साथ है, क्योंकि 90 में से जब 42 आते हैं 48, 23 67 के साथ है, तो इतना। तो मैंने इन दोनों को चेंज करा, मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, 90 माइनस इतना, और यहाँ पे 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा। अब सिंपल सी बात है, कटेंगे तो है नहीं, तो एक स्टेप हमारा अपडेट हुआ है उसमें, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बन गया कि 10 को हम कोट को ऐसे लिख सकते हैं 1/, में करके, ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं आपको सेकंड का सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ, ठीक है नहीं। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, या अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, आप या तो ये दोनों चेंज कर लेंगे या ये दोनों चेंज कर लेंगे। फिर सिंपल सी बात है, जब आप इन्हें चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, और कैंसिल करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप सेकंड का सेकंड आप अपना आप करोगे स्टूडेंट, क्योंकि सेम है। आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देंगे कि सर ये हमसे नहीं हुआ, तो मैं उसको आपको डायरेक्ट बता दूंगा तभी। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसने कहा tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कितना इजी है स्टूडेंट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, मैं थर्ड को यहीं के निपटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन ने क्या कहा है, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। ये एक्यूट एंगल है स्टूडेंट, ये गिवन तो है ना हमारा, और हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। 2a एक्यूट है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान दो, कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पहले आप मुझे बताइए। देखिए चलो मैं आपको रीजन से ही बता देता हूँ, सोचिए, इसे लिख सकते हैं भाई। कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। अगर हम इसे ये कह रहे हैं तो इसको भी तो ऐसे बोल सकते हैं। मैं 10 को कोट 90 में थीटा, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने tan 2a को लिख लिया कोट 90 माइनस 2a, इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि कोट से कोट एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आपका ये बचेगा। कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2a इधर गया और ये 18 इधर गया, तो 90 प्लस 18 और a प्लस 2a, तो कितना हो जाएगा 3a, ये कितना हो जाएगा 108। और जब आप ये मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कितनी इजीली आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है नहीं, कि करना क्या, केवल इसे चेंज करा और इस तरीके से हो गया। तो क्वेश्चन आपका बढ़िया था, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके
बैक जाके अच्छे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू कोड बी प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। सबसे पहली बात तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। tan a इज इक्वल टू कोड बी दे रखा है, प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है भाई। 4 क्वेश्चन में उसने कहा है tan a इज इक्वल टू कोड बी है, ये गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए tan a मैंने ऐसे ही रख दिया, मैं कोड को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता। कोड को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है नहीं। ऐसे हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, कि कोट थीटा को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस थीटा। तो कोट को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन से टेन कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी, और ये बी इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन हो जब, क्योंकि बच्चे अटकते क्यों हैं, इसलिए अटकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूलों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको क्वेश्चनों पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन सब बनते कहाँ हैं, उन फॉर्मूलों से ही तो बनते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चनों को जो फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छे से रीड करें, स्टडी करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन करने में केवल हमें 10 मिनट अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब मुश्किल तो मुश्किल 3 से 4 मिनट में आपके आगे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए आप जरा स्टूडेंट नंबर 5 पे आइए। sec 4a cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कितनी सिमिलरिटी है। तो 5 को आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से मैच करेंगे। जैसे मैंने tan 2a को कोट 90 माइनस 2a लिखा था, आप sec को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक कैंसिल, और फिर वैल्यू आपस में लिख के a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है नहीं भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताया करें कि सर हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, तो उससे मैं आपको दोबारा रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगा। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट लाइक भी क्या करें, क्योंकि व्यूज़ तो हो जाते हैं लेकिन जो बच्चे देख लेते हैं वो लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और जो भी नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से बच रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन है। देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन तो पीछे होता ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आप इन्हें भी समझिए। तो हमारे 2 ही क्वेश्चन हैं। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसे पीछे की साउंड से मतलब नहीं होता, वो केवल पढ़ने से मतलब रखता है। तो आप पढ़ने से मतलब रखिए। देखिए, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट दिस, ठीक है। तो हमें इसके इक्वल ये शो करना है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर हमें इससे ये बनाना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट, सबसे पहले उसने क्वेश्चन में कहा था, ये 6 क्वेश्चन है हमारा, कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर स्टूडेंट मैं आपसे ही बताता हूँ तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसमें तो कोई झूठ नहीं है, सच बात है, तो मैंने इतना लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन में देखा हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी प्लस सी की। देखिए बी प्लस सी की, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, 180 माइनस ए आ जाएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कल उसने कहा था ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के हेल्प से क्यों पता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैंने इसलिए ऐसे लिख लिया। बी प्लस सी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमने ऐसे लिख लिया, तो मैं से एक कह के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने LHS साइड लेके चलते हैं, क्योंकि हमें LHS से RHS दिखाना था, तो मैं LHS लेके चलूँगा, RHS दिखा देंगे। LHS हमारा क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी की जगह पे कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग अलग करके लिख लेंगे, साइन 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा और सोल्व कर लें साइड में से, मैं इसे डिवाइड करूँगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 90। तो मैं लिख सकता हूँ इसे साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा, तो हो जाएगा कोस ए बाई साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो जगह इतना। तो हमारा क्या बन गया, RHS। तो देखिए कितना आसान था, बस आपको हल्का सा समझना था और करना था, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो हम अपने क्वेश्चन भी अब खत्म कर रहे हैं। ये भी हमारा लास्ट ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 समझ लीजिए,
एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 इन टर्म्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। ठीक है, तो इन एंगल को हमें कन्वर्ट करना है 0 से 45 में, तो यही तो सीख रहे हैं हम। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। साइन 67 cos 75, साइन 67 cos 75। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 67 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 जाएंगे तो 67 बच जाएगा। इसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15, इन्हें चेंज नहीं करते हैं, 90 में से 15 जाएंगे 75, 90 में से 23 जाएंगे इतना। अब चेंज कर दिया हमने, साइन 90 माइनस थीटा कितना बन गया, कोस थीटा, तो कोस 23, कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 15। तो देखिए मैंने इसे इन वैल्यूज़ को 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपनी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली है। ठीक है नी, और इसके फॉर्मूले भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाना, किस तरीके से क्लास चल रही है, आप सभी ने अटेंड करें। ठीक है नी, थैंक यू स्टूडेंट।